वालेकुम अस्सलाम। जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो सबसे बड़ा आपका मकसद होता है वो यही होता है कि आप एंड वाले डेज़ में जो आपके पास टाइम कम हो, तो आप उस शॉर्ट लिस्टिंग के ज़रिए थोड़े टाइम में अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ कर सकें। इवन कि कुछ लोगों ने तो इतनी शॉर्ट लिस्टिंग की होती है कि वो जब एंड वाला डे होता है उसमें 2-2 पेजेज़ पे भी उन्होंने अपनी बुक का सारा इस तरीके से नोट किया होता है कि वो उन 2 पेजेज़ से अपना सारा रिवीजन कर लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग करनी किस तरीके से है? शॉर्ट लिस्टिंग करते वक़्त आपने हर टॉपिक में से कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने होते हैं, या तो वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको भूल रहे होते हैं, या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन 2-3 पॉइंट्स को देख के आपको पूरा टॉपिक माइंड में आ जाता है, और आप उन 2-3 पॉइंट्स को ही देख लें तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लाइक अगर आप बायोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, तो आप उसमें जो टॉपिक होता है उसका की फीचर लिखते हैं कि मतलब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको अक्सर भूल रही होती है, वो आप उसके अंदर नोट डाउन कर देते हैं, ताकि वो आपको नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें आपको याद है वो तो आपको रिवाइज़ करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें आपको भूल रही होती हैं बेसिकली, वो आपने शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड करनी होती हैं। तो आपने इस तरीके से बायो की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। जो आपकी केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे आपने जो रिएक्शंस होते हैं उनको लिखना होता है मोस्टली, या उनका जो की फार्मूला बन रहा होता है, या कोई ऐसी चीज़ लिखनी होती है जिससे आपके रिएक्शन फ़ौरन माइंड में आ जाए। तो इस तरीके से आपने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है। अगर आप बात करें फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स में जो शॉर्ट लिस्टिंग हम लोग मोस्टली कर रहे होते हैं, वो आपने देखा ही होगा कि लोग फार्मूलाए की शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि फार्मूला ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अक्सर भूल रही होती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें तो फिज़िक्स में बहुत ही कम होती हैं। तो जब आप फिज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हों, तो आप इस तरीके से करें कि उसमें अपने फार्मूलाई वगैरह जो हैं, मेन फार्मूलाई अपने अंदर वो उस शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर उसको नोट डाउन कर लें। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक आपका कोई ऐसे एमसीक्यू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपको हर बार भूल जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें भी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग आपने जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ता है ना, आपने उस शॉर्ट लिस्टिंग को और कम करना होता है। लाइक पहले आपने 2 पेजेज़ पे पूरा एक चैप्टर नोट डाउन किया था, लेकिन जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपने क्या करना है कि उस 2 पेजेज़ पे चैप्टर की बजाय 1 पेजेज़ को ले आना है चैप्टर को, 1 पेज पे पूरा चैप्टर। फिर क्या करना है, नेक्स्ट जैसे-जैसे आपका टाइम बढ़ता जाए, एमडीक्यू का करीब आता जाए, आपके पास रिवीजन का टाइम कम होता जाता है, फिर आपने क्या करना होता है, आप उसको 1 पेज को आधे पेज पे लेके आ जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप वही चीज़ें मोस्टली उस पे लिखते हैं जो आपको बार-बार भूल रही हों, जो आपकी रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। बाकी कॉन्फिडेंट रहना है, इंशाल्लाह अल्लाह हेल्प आउट करेगा आपकी, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने अच्छे से बनाने, क्योंकि एमडीएड जो है इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स मोस्टली मैटर कर रहे होते हैं, और बाकी जो बायो है उसकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ों की अच्छी तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग करें। जज़ाकल्लाह।